Okay, so exercise 1.4 first question we have maximize objective function. Objective function हमारा है z is equal to 11x plus 8y subject to x is less than equal to 4, y is less than equal to 6, x plus y is less than equal to 6, x greater than 0, y greater than 0। ठीक है, तो यहाँ पे ना कॉन्स्टेंट्स ले लेते हैं। सबसे पहले नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट तो इंडिकेट करता है कि सब कुछ जो ग्राफ बनेगा सारा का सारा कहाँ पे होगा, अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। तो ये जो है नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट है जो बताता है कि ग्राफ अपना होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। बाकी हम देखते हैं जो नॉर्मल कांस्टेंट है हमारे, ये है और ये है। सो पहला कांस्टेंट है हमारा x इज लेस देन इक्वल टू 4, दूसरा है y इज लेस देन इक्वल टू 6, तीसरा है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6। सो देखिए यहाँ पे इन इक्वेशन से हम सब सारे इक्वेशन लिखते हैं। तो x इक्वल टू 4 वाला एक लाइन बनेगा, y इक्वल टू 6 वाला एक लाइन बनेगा एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 ये एक लाइन बनेगा। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। इसका तो कोऑर्डिनेट है सर x इज इक्वल टू 4, तो लाइन x एक्सिस पे 4 पे कट करते हुए जाएगी और y एक्सिस का पैरेलल बनेगी। y इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे क्या होगा कि लाइन y एक्सिस पे 6 पे कट करेगी और x एक्सिस के साथ पैरेलल होगी। यहाँ पे दोनों तरफ 6 से डिवाइड करेंगे, x/6 y डिवाइड बाई 6 एंड 6/6 इज 1। तो ये लाइन बनेगी, x को 6 पे कट करेगी, y एक्सिस को 6 पे कट करेगी। ठीक है, तो अभी हम बनाते हैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो साइड में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ बनाते टाइम हम सबसे पहले ऊपर लिखते हैं स्केल। ठीक है, तो स्केल में हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 यूनिट। सो ग्राफ इज इजिएस्ट पार्ट, ग्राफ इज नॉट टफ। तो हम बनाते हैं आप सबसे पहला एक्सेस, ये हमारा वाई एक्सेस। ठीक है, एंड इधर हम बनाए। हाँ, हमको तो ये बात अच्छे से पता है ना कि जो भी हम बना रहे हैं सारा का सारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, अब देखिएगा, देखो हमने जो सॉल्व किया था, हाँ इसको नाम भी दे देते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और ये हमारा है ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0, x भी 0 y भी 0। अब देखिएगा हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है, उसमें क्या था, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले ये दो लाइनें बनाते हैं। ठीक है, क्या क्या है, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 यानी कि x एक्सिस पे 4 पे ये वाला, तो x इज इक्वल टू 4, तो एक लाइन होगी जो y एक्सिस के साथ पैरेलल होगी और x एक्सिस पे 4 पे कट करेगी। तो एक लाइन सबसे पहले यहाँ पे जो y एक्सिस के साथ पैरेलल होगी, x इज इक्वल टू 4 वाला लाइन। ठीक है, एंड दूसरी है y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6, तो y एक्सिस पे 6 पे कट करेगी, y एक्सिस पे 6 पे कट करेगी एक लाइन। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक लाइन, इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये कट करेगी यहाँ पे, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे, यहाँ के कोऑर्डिनेट होंगे 4,0, यहाँ के कोऑर्डिनेट होंगे 0,6। ओके, अब देखिएगा एक और लाइन हमारे पास है, दो लाइनें तो हमने बना दी। एक लाइन है x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 6 वाला एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। तो x इज इक्वल टू 6 ये है, ये होगा 6,0 और y इज इक्वल टू 6 ये पॉइंट है, यहाँ पे होगा 0,6। दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे यानी कि कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ग्राफिकल क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लिया और इस लाइन का इक्वेशन भी इसके बगल में लिख देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब देखिएगा जरा, यहाँ पे ये लाइन देखना, x इज लेस देन 4, x जो है वो 4 से कम है, यानी कि ग्राफ पे x इज लेस देन 4 यानी कि x लेस देन 4 एंड y इज ऑल्सो लेस देन 6, x लेस देन 4 एंड y इज लेस देन 6। तो x जो है वो 4 से कम है, यानी कि जो रीजन आएगा पूरा शेडेड रीजन इस तरफ आएगा। तो मैंने इधर थोड़ा सा मार्क करके रख दिया, x इज लेस देन 4 एंड y इज लेस देन 6। तो y एक्सिस का जो शेडेड रीजन आएगा वो नीचे की तरफ आएगा क्योंकि 6 से कम है।
ऊपर की तरफ 6 से ज़्यादा के नंबर है, नीचे की तरफ वाई एक्सिस के 6 से कम के नंबर है। देखिए ये 6 वाला लाइन है, ऊपर की तरफ 7 वाला लाइन, 8 वाला लाइन, लेकिन वाई एक्सिस का जो इनिक्वेशन है वो i इज लेस देन 6 है, y इज लेस देन 6 है, यानी y का वैल्यू जो है वो 6 से कम का हम ले सकते हैं, उसकी ज़्यादा नहीं, तो इसलिए शेड रीजन इस तरफ आ गया। अब यहाँ पे ओरिजिन है, इसका शेड रीजन, ये जो लाइन है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसका शेड रीजन ओरिजिन की तरफ आएगा कि नॉन ओरिजिन की तरफ आएगा वो चेक करेंगे। तो उसके लिए हम 0,0 रख देते हैं इन इक्वेशन में, ठीक है। तो ये हमारा इन इक्वेशन है, इसमें रख देते हैं, पुट 0,0 इन इक्वेशन। तो हमने रखा 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 6, तो 0 लेस देन इक्वल टू 6, तो क्या 0 6 से कम है? बिल्कुल, तो ये सेटिस्फाई करता है। तो हमारी जो लाइन है इसका भी जो शेड रीजन है वो इसी तरफ है, ओरिजिन की तरफ है, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए, ये जो y इक्वल टू 6 है इसका शेड रीजन नीचे की तरफ है, ये जो x इक्वल टू 4 है इसका शेड रीजन इस तरफ है, और ये जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 6 इसका शेड रीजन नीचे की तरफ है। तो तीनों के जो शेडेड रीजन है, कॉमन शेडेड रीजन, वो कहीं ना कहीं इस एरिया में आके मिलते हैं, ठीक है। तो हम इसको शेड कर देंगे, तो इसको आपको शेड कर देना है। इसको हमने कर दिया शेड, ओके। अब देखिए, शेड होने के बाद यहाँ पे हमें मिलते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, जो कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नेसेसरी है, ठीक है। तो ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है। ये कॉर्नर पॉइंट यहाँ से दिख रहा है, x की वैल्यू यहाँ पे है 4, y की वैल्यू है 2, तो 4,2, यहाँ पे है 4,0, ये है 0,0, ये है 0,6। हम इन कॉर्नर पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे a, इसको बोलते हैं b, ये तो और रहता है बाय डिफॉल्ट, a b, इसको बोलते हैं c। तो हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो इन्हीं 4 कॉर्नर पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम वर्टेक्स एक बॉक्स बनाएंगे, जिससे हम ये प्रूव करेंगे यहाँ से कि मैक्सिमाइज करने के लिए आसानी पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। सो एक तरफ हम इसका बॉक्स बनाते हैं, इस तरफ, ठीक है। सो x, y वर्टेक्स एंड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा था 11x प्लस 8y, ओके। सो हमारे पॉइंट्स थे O, A, B, C। O के कोऑर्डिनेट तो बाय डिफॉल्ट 0 0 थे, B के कोऑर्डिनेट, A के कोऑर्डिनेट, B के कोऑर्डिनेट, C के कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। A के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 4,2, तो यहाँ पे लिखेंगे 4,2। B के कोऑर्डिनेट है 4,0, तो वहाँ पे लिखा हमने 4,0, एंड C के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0,6, सो ये हम लिख के रखेंगे 0,6, ओके। सो इस तरीके से हमने चारों कॉर्नर पॉइंट्स या फिर वो कोऑर्डिनेट्स लिख डाले हैं, ठीक है। अब 1 बाय 1 ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम कोऑर्डिनेट्स को रखेंगे और वेरीफाई करते जाएंगे। तो अब देखिएगा, z इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू 0 है, इधर x का वैल्यू 0, तो x की जगह 0 रख दिया, प्लस 8 इंटू वाई की वैल्यू 0 है, तो y की जगह भी 0 रख दिया, तो ओवरऑल ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन 0 आ गया। नेक्स्ट होगा 11 इंटू, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 4, प्लस 8 इंटू, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है 2, तो 11 इंटू 4 होता है 44, 8 इंटू 2 16, 44 16 है ना, 60 होंगे 60, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू यहाँ पे है 60, ठीक है। 16 56 50 60, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट 11 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 4, 8 वाई का वैल्यू कितना है 0, तो ये आया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन 44, एंड ये 11 इंटू एक्स का वैल्यू 0, 8 इंटू वाई का वैल्यू 6, तो ये आएगा 48। तो यहाँ से ये बॉक्स बनाने पर हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें करना क्या था, क्वेश्चन में मैक्सिमाइज करना था। क्वेश्चन में क्या करना था, हमें मैक्सिमाइज करना था। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमाइज है, ये मैक्सिमम वैल्यू है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, कितना, z इज इक्वल टू 60, ये वाला, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो आंसर में हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, एट पॉइंट A 4,2 we get maximum value of z is 60, ओके। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे भी हमें मैक्सिमाइज ही करना है। हमारे पास दो दिए गए कंस्ट्रेंट है, ये पहला कंस्ट्रेंट, ये दूसरा कंस्ट्रेंट, और ये है हमारे नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट।
सो हम कंस्टेंट को मिला के सॉल्व करेंगे। 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ओके, क्यों ना हम सबसे पहले 0 0 रख के ही ये चेक कर ले कि जो शेडेड रीजन है दोनों लाइन का, दोनों कंस्टेंट से बनाया गया शेडेड रीजन, वो ओरिजिन की साइड जाएगा कि नॉन ओरिजिन साइड जाएगा। ठीक है, नहीं चलो नहीं करते, सबसे पहले नॉर्मली सॉल्व करते, बाद में करेंगे जैसे हम करके आए हैं। ओके, सबसे पहले इसका इक्वेशन लिखते हैं। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, इसका इक्वेशन होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय 12। सो दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया 12 से इधर। ठीक है, इधर हमने डिवाइड किया 12 से, और 12 बाय 12 इज 1। इधर हमने डिवाइड किया 4 से, इधर भी हमने डिवाइड किया 4 से, और 4 बाय 4 इज 1। सो 3 4 ज़ा 12। सो ये होगा x बाय 4 और ये होगा y बाय 6 इज इक्वल टू 1। ये होगा x डिवाइड बाय 4, ये होगा y डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1। ओके, तो इस तरीके से हमें लाइन और उसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब चेक कर लेते हैं जीरो साइड है शेडेड रीजन या नॉन जीरो साइड है। ओके, ओरिजिन साइड या नॉन ओरिजिन साइड है, सॉरी। सो पुट 0 0 इन इक्वेशन, यहाँ पे भी हम पुट करेंगे पुट 0 0 इन इक्वेशन। सो पुट करेंगे अब इन इक्वेशन में। सो 3 इंटू एक्स की जगह आएगा 0, प्लस 2 इंटू वाई की जगह आएगा 0। ठीक है, इस लेस देन इक्वल टू 12। सो 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 इज 0, लेस देन इक्वल टू 12, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 12। तो क्या 0 12 से कम है? बिल्कुल कम है। तो 0 कम है 12 से, इसलिए ये आएगा ओरिजिन साइड। ओरिजिन साइड शेड रीजन आएगा ओरिजिन साइड। इधर का भी चेक करते हैं। 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 0 प्लस 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो क्या 0 4 से कम है? बिल्कुल गलत, 0 4 से कम नहीं होता। सॉरी, 0 4 से बड़ा है क्या? नहीं, ये एरो दिखाता है कि 0 4 से बड़ा है, लेकिन 0 तो 4 से छोटा है, इसलिए ये हमारा गलत गलत कंडीशन है। तो यहाँ पे नॉन ओरिजिन साइड लाई करेगा। ठीक है, शेड रीजन नॉन ओरिजिन साइड आएगा। तो अब ग्राफ पे आते हैं। पहला लाइन का कोऑर्डिनेट देख लीजिए, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 6। तो पहली लाइन हम ग्राफ पे बनाएंगे, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 6 वाला। सो x एक्सिस पे 4 पे कट करेंगे, y एक्सिस पे 6 पे, x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे 6, और लाइन को ज्वाइन कर लेना है। ओके, सो इस तरीके से हमने पहली लाइन बना डाली। हाँ, अब दूसरा लाइन का कोऑर्डिनेट क्या है? x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4। दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4। सो y एक्सिस पे ये 4, एक्सिस पे ये 4, x इज इक्वल टू 4 और y एक्सिस y इज इक्वल टू 4। सो ये ज्वाइन करेंगे इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स। ओके, नाउ अभी हमको पता है जो x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 6 है, यानी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ये जो लाइन है पहला लाइन, यहाँ पे लाइन के इक्वेशन भी लिख देते हैं हम। 3x प्लस 2y फर्स्ट लाइन का इक्वेशन हम लिख देते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। एंड सेकंड लाइन थी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सेकंड लाइन का इक्वेशन भी लिख देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, अभी देखिएगा, ये जो फर्स्ट लाइन था, ठीक है, पहला वाला लाइन, ये ओरिजिन साइड शेडेड रीजन बना रहा है, लेकिन जो दूसरा लाइन है वो नॉन ओरिजिन साइड शेडेड रीजन बना रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन का शेडेड रीजन ओरिजिन साइड होगा। तो पहला वाला लाइन जो है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये ओरिजिन साइड शेडेड रीजन बनाएगा, यानी इस तरफ सारी शेडेड रीजन की लाइन इस तरफ नीचे की तरफ आएंगे, और दूसरा लाइन का जो शेडेड रीजन है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो पूरा ऊपर की तरफ जाएगा। तो कॉमन रीजन जो आएगा वो हमारा कॉमन रीजन कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, जहाँ दोनों की जो लाइन्स है वो सुपर इम्पोज एक दूसरे के ऊपर लाई करेगी। ठीक है, तो ये हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे 4,0 जिनको हम बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, यहाँ पे हमारे 0,4, यहाँ पे हमारे 0,6। ठीक है, सो 3 पॉइंट मिल गया है, नाम देते हैं A B C, इन्हीं का यूज़ करेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमाइज करने के लिए उन्हीं पॉइंट्स का यूज़ करना पड़ता है। तो लिखेंगे वर्टेक्स x, y। ठीक है, बॉक्स बनाना है, एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा 4x प्लस 6y। सो 3 ही पॉइंट है हमारे पास, A B C, 3 पॉइंट है। कौन कौन सा है? 4,0, 0,4 एंड 0,6।
4,0 0,6 0,4 4,0 0,6 0,4। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख देंगे अभी। सो z इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स का वैल्यू 4, 6 इंटू वाई का वैल्यू 0, तो ओवरऑल आंसर आएगा 16। z इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स का वैल्यू 0, 6 इंटू वाई का वैल्यू 6, तो ओवरऑल आंसर आएगा 36। z इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स का वैल्यू 0, 6 इंटू वाई का वैल्यू 4, तो इसका आंसर आएगा 24। तो अगर हम इसे इस तरीके से देखें कि हमें इसे मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, हमें इसके आंसर को मैक्सिमाइज करना है, तो हमारा जो आंसर है मैक्सिमाइज करा हुआ ये है। सो एट वर्टेक्स 0,6 वी गेट z इज इक्वल टू 36, यानी कि 0,6 पे हमें मैक्सिमम वैल्यू इसकी मिलती है 36। और ग्राफ देख लीजिएगा आप, ग्राफ आपका प्रॉपर इस तरीके से आना चाहिए। ओके, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.4 का। सो तीसरे क्वेश्चन के दोनों कॉन्स्ट्रेंट, दोनों इनइक्वेशन को ले लेंगे। पहला इनइक्वेशन है 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 26, दूसरा है 5x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30। अब इन इक्वेशन को सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन के टर्म में, इसका लिखते हैं इन इक्वेशन 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 26। इसका इक्वेशन लिखेंगे 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। दोनों तरफ डिवाइड करेंगे 26 से, सो 3x डिवाइड बाय 26, 5y डिवाइड बाय 26 एंड 26 बाय 26 इज 1। इधर दोनों तरफ डिवाइड करेंगे 30 से, 5x डिवाइड बाय 30, 3y डिवाइड बाय 30, 30 बाय 30 इज 1। नाउ अब देखिएगा 3 को नीचे ले आइए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 26 बाय 3। ठीक है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं y अपॉन 26 बाय 5 इज इक्वल टू 1। इसको डिवाइड करेंगे, एक्चुअली ये फ्रैक्शंस में डिवाइड होते हैं, ये डायरेक्ट डिवीजन होता है, इसलिए 5 6 30 होगा यहाँ पे, तो ये 6 से डिवाइड होगा, सो x बाय 6 और ये y बाय 10 इज इक्वल टू 1। नाउ अब देखिएगा फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहें 26 बाय 3 होता है 8.6666, अगर आप पॉइंट पे डिवाइड करेंगे तो, ठीक है, एंड 26 बाय 5 होता है 5.2। ठीक है, अगर पॉइंट पे डिवाइड करते तो, ठीक है, नहीं भी करे तो भी चलता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब ये भी चेक कर लेते हैं कि इन इक्वेशन के जो शेडेड रीजन आएंगे वो ओरिजिन साइड के जाएंगे या ना ही जाएंगे। ठीक है, तो पुट 0,0 इन अबव इन इक्वेशन, यहाँ पे भी रख देंगे पुट 0,0 इन अबव इन इक्वेशन। ठीक है, तो ऊपर के इन इक्वेशन में 0,0 रख देंगे, सो 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 26, 3 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 इज 0 लेस देन इक्वल टू 26। तो क्या 0 26 से कम है? बिल्कुल कम है, इसलिए इसका जो शेड रीजन होगा वो ओरिजिन साइड जाएगा। ठीक है, इसका शेडेड रीजन जो होगा वो भी चेक कर लेते हैं, 5 इंटू 0, 3 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 30, सो ओवरऑल 0 30 से कम है, ये सही है, इसलिए इसका भी जो शेड रीजन होगा वो किस तरफ होगा? ओरिजिन साइड लाई करेगा, इसका शेड रीजन, इसका भी शेड रीजन। ठीक है, अब ग्राफ पे जाते हैं। ग्राफ पे देखिए x इज इक्वल टू है 26, फर्स्ट लाइन जो है वो है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 26, इसका x कोऑर्डिनेट है वो है 26 बाय 3 यानी 8.66, तो x इज इक्वल टू 8.66, तो 8.66 यहाँ कहीं पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं भी पॉइंट होगा 26 बाय 8 का, कॉमा 0 x एक्सिस पे यहाँ पे। ठीक है, एंड y डिवाइड बाय y का वैल्यू है 5.2, y एक्सिस पे 5.2 पे कोऑर्डिनेट होएगा, 5.2 यानी यहाँ पे, तो इसका हम लिखेंगे 0,5.2। 5.2 लिखने की बजाय हम प्रीफर करेंगे 26 बाय 5 लिखना। ठीक है, ये अच्छा रहेगा 26 बाय 5। ओके, अब दोनों लाइन को ज्वाइन करेंगे, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और हमें मिलेगी एक लाइन, पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है यहाँ पे। ओके, सो और इसका जो शेडेड रीजन है हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, वो है ओरिजिन साइड में। ठीक है, और लाइन का जो इक्वेशन है वो भी लिख देते हैं। लाइन का इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 26, लाइन का इक्वेशन है
3x प्लस 5y इज इक्वल टू 26, तो वो लाइन के साइड में लिख देंगे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 26। और दूसरा देखिए, दूसरा लाइन के लाइन x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 6, 6,0, y इज इक्वल टू 10, 0,10। इस लाइन को ज्वाइन करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर लेना, प्रॉपर ज्वाइन करिएगा, नहीं तो आपके कॉर्नर पॉइंट्स गलत आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्रॉपर, हाँ अब देखिए यहाँ पे कट कर रहे हैं दोनों लाइनें। ठीक है, और ये जो सेकंड लाइन मैंने बनाई इसका भी शेड रीजन ओरिजिन की तरफ पीछे। ठीक है, इसलिए इसको भी नीचे की तरफ ही दिखा देंगे। एंड इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। तो इसका इक्वेशन लिख देते हैं 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। यहाँ के कोऑर्डिनेट अगर आप ऑब्जर्व करो तो हमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि x का कोऑर्डिनेट है 4.5 एंड y का कोऑर्डिनेट है 2.5। ओके, सो इस तरीके से हमें लगभग शेड रीजन भी मिल जाता है, क्योंकि इस लाइन का जो शेड रीजन है, ये जो फर्स्ट लाइन है इसका जो शेड रीजन है वो नीचे की तरफ है और इसका भी शेड रीजन नीचे की तरफ है। तो दोनों लाइनों का जो कॉमन शेडेड रीजन होगा वो कहीं ना कहीं ये वाला एरिया होगा। ठीक है, इसको हम शेड रीजन दिखा देंगे, शेड कर देंगे। और हमें कॉर्नर पॉइंट जो मिल गए हैं वो ये है, पहला ए, इसको हम बोलते हैं बी, इसको हम बोलते हैं सी और इसको हम बोलते हैं ओ, ओरिजिन। ठीक है, तो अब हमारा मेन पार्ट वर्टेक्स एंड वैल्यू ऑफ जेड। ठीक है, सो वर्टेक्स एक्स कॉमा वाई, वर्टेक्स एक्स कॉमा वाई एंड हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास था 7x प्लस 11y, 7x प्लस 11y। ओके, सो वर्टेक्स ओ ए बी सी, ओरिजिन तो 0,0 ही होता है। ए का वैल्यू है 4.5, 2.5, 4.5 यानी होता है 9/2 एंड 2.5 होता है 5/2। बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 6,0, 6,0 एंड सी के कोऑर्डिनेट है 0,26/5, 0,26/5। हमारे पास चारों कोऑर्डिनेट है। अब 1 बाय 1 एक एक कोऑर्डिनेट को रख के जेड का वैल्यू निकालेंगे। तो ओरिजिन की वैल्यू रखेंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ पे देखते हैं, एक्स का वैल्यू है 9/2 प्लस 11/2, वाई का वैल्यू है 5/2। अगर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये होगा 4 सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। तो हमने लगभग सारे पॉइंट कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक है, सारे कोऑर्डिनेट रख के सारी वैल्यू कैलकुलेट कर दी। यहाँ पे आ रहा है 59, बी पॉइंट बी रखने पर आ रहा है 42, पॉइंट सी पे आ रहा है 57.2। तो हमारा जो मैक्सिमाइज हमें करना था क्वेश्चन में मैक्सिमाइज, ठीक है, देखिएगा करना था मैक्सिमाइज। तो यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू वो आ रहा है पॉइंट ए पे। पॉइंट ए पे हमें मिल रहा है 59। सो हमारा ये हो गया आंसर। सो एट पॉइंट ए 9/2, 5/2, z is 59, that is maximum value, maximum value. Okay, now come to the question number 4. अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है, कंस्टेंट दिया है, लेकिन यहाँ ना थोड़ा डिफरेंट कंस्टेंट है। ये देखिए, ये अलग ही टाइप का कंस्टेंट दिख रहा है, ये भी थोड़ा उसी टाइप का दिख रहा है, और ये तो हमारा हमको पता है ये किस टाइप का है। ठीक है, तो वो कंस्टेंट को लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले 0x3 एंड इसका मतलब है y लाइज बिटवीन 0 to 3, मतलब x जो है वो 0 से 3 तक है, y जो है 0 से 3 तक का रीजन है। ठीक है, एंड एक और कंस्टेंट है हमारे पास x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये देखिए, x जो है वो 0 से स्टार्ट होते हुए 3 तक जा सकता है, मतलब x जो है वो x इक्वल टू 0 वाली लाइन टू x इक्वल टू 3 वाली लाइन तक कवर एरिया करेगा। ठीक है, और y जो है वो y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन टू y इज इक्वल टू 3 वाली लाइन तक के एरिया को कवर करेगा। और ये तो हमको पता ही है। इसका इन इक्वेशन लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5।
दोनों तरफ 5 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा x/5 प्लस y/5 इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम ये वाली लाइन बना देते हैं, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये लाइन होगी x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 0 सॉरी x इज इक्वल टू 5,0 y इज इक्वल टू 0,5 एंड ज्वाइन करेंगे दोनों पॉइंट्स को और हमें मिलेगा एक लाइन। इस तरीके से हमने दोनों पॉइंट ज्वाइन किए। ठीक है, एंड लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सो लाइन का इक्वेशन है इस वाले x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, ये गलती से हो गया यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब देखिए पहला वाला लाइन x इज इक्वल टू 0 वाला लाइन से x इज इक्वल टू 3 वाला लाइन, तो ये जो इक्वेशन है ना, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 0 वाला लाइन से जो रीजन स्टार्ट हो रहा है वो x इज इक्वल टू 3 वाले लाइन तक चलेगा और x इज इक्वल टू 3 वाले लाइन पे रीजन खत्म होगा। तो यहाँ पे देखिएगा मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू 0 वाली एक लाइन बनाएंगे, x इज इक्वल टू 3 वाली एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 0 वाला एक लाइन, x इज इक्वल टू 0 यानी पूरा का पूरा y एक्सिस, तो ये पूरा y एक्सिस ही आएगा। ये होगा x इज इक्वल टू 0 वाला एक लाइन, ये पूरा y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ x इज इक्वल टू 0 वाला लाइन एंड x इज इक्वल टू 3 वाला एक लाइन, यानी एक्सिस विच कट ऑन x इज इक्वल टू 3 एंड पैरेलल विथ y एक्सिस। इस तरीके से इसके बीच का पूरा रीजन आएगा। ठीक है, ये है x इज इक्वल टू 3 और हमने ये कौन सा हमने क्या बनाया, हमें जो चाहिए था वो था x इज लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से यहाँ तक का मतलब इनके बीच का ये पूरा रीजन जो है ये इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इन दो लाइनों के बीच का पूरा रीजन को इंडिकेट करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी कि ये इन बीच के इन ये लाइन और ये लाइन यानी x इज इक्वल टू 0 वाली एक लाइन यानी कि y एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 3 वाली लाइन यानी कि ये पूरा एक लाइन, इन दोनों के बीच में जो भी रीजन है उस रीजन को ये इक्वेशन इंडिकेट करता है। यानी इस इक्वेशन का मतलब ये है कि इस और इस लाइन के बीच का पूरा रीजन, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 है ये लाइन और x इज इक्वल टू 3 है ये वाला लाइन, और लेकिन ये x जो है वो 0 और 3 के तो बीच में लाई कर रहा है उनको इंक्लूड करते हुए, तो ये पूरा बीच का रीजन आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे ही y वाला भी है। ठीक है, y जो लाई कर रहा है वो 0 से 3 के बीच में है। ठीक है, तो पहले आप y इज इक्वल टू 0 बनाइएगा, फिर आप y इज इक्वल टू 3 वाला लाइन बनाइएगा। तो y इज इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस होता है। अगर हमने अच्छे से ध्यान दिया अपने पास लेक्चर्स को तो हमें इसमें दिक्कत नहीं जाने वाली। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वाला रीजन है हमारा y इज इक्वल टू 0 वाला रीजन, और फिर एक है हमारा y इज इक्वल टू 3 वाला रीजन। तो y इज इक्वल टू 3 यानी y पे 3 पे कट करेगा लाइन, y इज इक्वल टू 3 वाला रीजन। ओके, यहाँ पे ये वाला लाइन y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 वाला रीजन। सो हमारा जो है y वो 3 और 3 से कम और 0 से ज़्यादा, यानी ये जो रीजन है इसके बीच में लाई करता है। ठीक है, ये जो y का इक्वेशन है उसका जो रीजन है वो y इज इक्वल टू 3 टू y इज इक्वल टू 0 के बीच में जो रीजन आ रहा है उसके बीच में लाई करता है। तो अगर हम शेड रीजन को लाई करें, और हाँ आपको एक और चीज़ चेक करनी है। ठीक है, क्या ओरिजिन साइड की नॉन ओरिजिन साइड इसका रीजन लाई करता है इस लाइन का। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पुट 0,0 इन अबव इन इक्वेशन। सो यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे, लेस देन इक्वल टू 5, 0 प्लस 0 इज 0, लेस देन इक्वल टू 5। देख रहे हैं 0 5 से कम है, यानी कि इसका जो शेडेड रीजन होगा वो किस तरफ जा रहा है, ओरिजिन साइड जा रहा है, ओरिजिन साइड जा रहा है। तो शेडेड रीजन ओरिजिन साइड जा रहा है, यानी कि इस लाइन का शेड रीजन इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम शेड करेंगे तो हमें रीजन कुछ ये वाला मिलेगा। आपको बड़े ध्यान से करना है, कहीं पे भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये रीजन शेडेड होगा। कैसे, क्योंकि इस रीजन में ये जो लाइन है ये वाला इसका भी शेड रीजन आ रहा है, ये जो दो लाइनें थी उसका भी शेड रीजन उससे बीच में आ रहा है, और ये जो दो लाइनें हैं उसका भी शेड रीजन उससे बीच में आ रहा है। तो तीनों का जो कॉमन रीजन है वो इसी एरिया में आ रहा है, इसलिए हमने उतना ही एरिया को शेड किया है। ठीक है, तो हमें जो कॉर्नर पॉइंट्स मिलते हैं जो कि हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमको मार्क कर देना है। ठीक है, ये है हमारा
0,3। ये हमारा ग्राफ से देखिए, एक्स एक्सिस पे 2 है, वाई एक्सिस पे 3 है। ये हमारा एक्स एक्सिस पे 3 है, वाई एक्सिस पे 2 है। ये हमारा है 3,0 और ये हमारा हो गया ओरिजिन 0,0। नाम दे देंगे सर ए बी सी डी। इसका तो बाय डिफॉल्ट हो ही रहता है, बिल्कुल। ओ सो अभी यहाँ पे देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारा लास्ट स्टेप, वर्टेक्स एक्स कॉमा वाई टेबल बनाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 10x प्लस 5y, सॉरी 25y, 10x प्लस 25y। ओके, नाउ ओ ए बी सी डी 5 पॉइंट्स है, ठीक है। तो वन बाय वन सबके कोऑर्डिनेट देखेंगे और उनको नोट डाउन करेंगे। सो ओ के कोऑर्डिनेट है 0,0, ए के कोऑर्डिनेट है 0,3, 2,3, 3,2, 3,0, 0 0 0 3 2 3। सो 0 0 0 3 2,3 3,2 एंड 3,0, 3,2 एंड 3,0। अब देखिएगा यहाँ पे z इज इक्वल टू एक्स एंड वाई की वैल्यू 0 0 रख देंगे तो ये 0 होगा। z इज इक्वल टू 10 इंटू 0 प्लस 25 इंटू वाई का वैल्यू 3। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 75, 25 इंटू 3 75, ये तो 0 हो जाएगा। z इज इक्वल टू 10, एक्स का वैल्यू कितना है 2, 25 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 3, तो 10 2 ज़ा 20, 25 3 ज़ा 75, 75 20 ये होएगा 95। z इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स का वैल्यू है 3, 25 इंटू वाई का वैल्यू है 2, सो होगा 30 प्लस 50, तो ये होगा 80। एंड लास्ट वन z इज इक्वल टू 10 इंटू 3, ये होगा 30। सो हम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 2,3 पे हमें करना क्या था, हमें करना था मैक्सिमाइज। देखिएगा क्वेश्चन में हमें करना था मैक्सिमाइज, तो 2,3 में सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रही है 95, तो यहाँ पे 2,3 में हमें मिल रहा है मैक्सिमम वैल्यू। तो इस तरीके से आप टेबल पूरा बनाइए, मैंने ऐसी रफली सॉल्व करे जैसे किया, आपको पूरा बनाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट पॉइंट बी यानी कि कोऑर्डिनेट 2,3 वी गेट मैक्सिमम value that is 95. Okay, now come to the question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और कांस्टेंट दिया है, ठीक है। 3 कांस्टेंट है, तीनों कांस्टेंट को लाइन बाय लाइन लिख देते हैं सबसे पहले, ठीक है। पहला कांस्टेंट है हमारा x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24, दूसरा है 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 21, तीसरा है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9। इधर दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, पहले इक्वेशन लिख देते हैं। हाँ, x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, इसका भी इक्वेशन लिखेंगे। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 21, इसका भी इक्वेशन लिखेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब इस इक्वेशन को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे 24 से, सो ये होगा x डिवाइड बाय 24 प्लस 4y डिवाइड बाय 24 एंड 24 को डिवाइड करेगा तो 1 मिलेगा। इधर भी डिवाइड करेंगे दोनों तरफ 21 से, इधर भी होगा 21 एंड 21 बाय 21 डिवाइड करेगा तो 1 मिलेगा। इधर भी डिवाइड करेंगे 9 से एंड 9 बाय 9 होगा तो 1 मिलेगा। अब सॉल्व करेंगे, ये होगा x बाय 24, ये होगा 4 6 24, सो y बाय 6 इज इक्वल टू 1। ये होगा 7 से डिवाइड करेगा 21 को, 3 7 21, 7 3 21, ठीक है। ये होगा x बाय 9, y बाय 9 इज इक्वल टू 1। ओके, तो 1 बाय 1 अभी लाइन के पॉइंट्स, लाइन पे पॉइंट्स रख के, कोऑर्डिनेट्स रख के हम लाइन को ज्वाइन करके सारी लाइनें बना लेंगे। तो पहली लाइन है x इज इक्वल टू 24, y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 24। तो देखिए ग्राफ भी हमने वैसे ही बनाया है। यहाँ पे क्या किया है मैंने, 1 सेंटीमीटर के बीच में ना 0 1 2 हम ऐसे रखते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने सीधा 0 के बाद 2 रख दिया, 4 रख दिया और 6 रख दिया, मतलब 2 2 की डिफरेंस से रख रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैंने क्या लिखा है, 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट में रखा गया है, ठीक है। शायद हमने स्केल थोड़ी गलत लिखी है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट, देखिए यहाँ से यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर था, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने 2 का डिफरेंस लिया, यानी 0 1 लेने की बजाय डायरेक्ट
2 ले लिया, इसलिए यहाँ पे हमने स्केल थोड़ा गलत लिया, हमें लिखना चाहिए था 2 यूनिट, हमने 21 सेंटीमीटर में दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होता है ग्राफ पे, इसी के बीच में हमने 2 यूनिट दिखा दिया, इसलिए 2 यूनिट इन 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिएगा पहला लाइन का इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 24, y इज इक्वल टू 6। सो x इज इक्वल टू 24, ये होगा 24,0 एंड y इज इक्वल टू 6, यहाँ पे है, ये होगा 0,6। दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और बड़ा स्केल लेते हैं, दोनों पॉइंट्स को आपको सब कुछ ध्यान से करना होता है। अगर ग्राफ प्लॉट करते टाइम आपने थोड़ा सा भी गड़बड़ कर दिया ना, तो पूरा फाइनल आंसर गलत आएगा, सब कुछ गलत आएगा, फिर आपको सारी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोबारा अगर मेहनत से बचना है तो पहली बार नहीं, ध्यान से करिए, आराम से करिए। ठीक है, दूसरा x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 21, दूसरी लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल टू 7, 7 यानी 6 और 8 के बीच में, यहाँ पे 7,0, y इज इक्वल टू 21, 21 यानी 20 और 22 के बीच में, यहाँ पे 0,21। ठीक है, तो इसको और इसको ज्वाइन करेंगे, दोनों पॉइंट्स को। तो ये हमने ज्वाइन किया, बिल्कुल, इसको और इसको हम ज्वाइन करेंगे। और एक और लाइन है, आपको ध्यान रखना है, x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 9। एक और लाइन है हमारे पास, x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 9। x इज इक्वल टू 9 यहाँ पे आएगा 8 और 10 के बीच में 9,0 एंड y इज इक्वल टू 9 8 और 10 के बीच में 0,9। ठीक है, तो इन दो पॉइंट को पकड़ेंगे और हम इसे भी ज्वाइन कर लेंगे। परफेक्ट। ओके, अभी देखिएगा पहली जो लाइन है उसका इक्वेशन है x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। तो उसको लिख देते हैं लाइन के बगल में, x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, पहला लाइन का इक्वेशन। दूसरी जो लाइन है वो है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 21, तो उसका भी लिख देते हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 21, ये लाइन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 21। और लास्ट वाला जो लाइन है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ओके, अब तीनों का हमें शेडेड रीजन चाहिए, तो अगर तीनों लाइनों का हमें शेडेड रीजन चाहिए तो हमें तीनों का ओरिजिन साइड शेडेड रीजन जा रहा है कि नॉन ओरिजिन साइड शेडेड रीजन जा रहा है, वो सबसे पहले चेक करना होगा। ठीक है, तो हम सब में पुट करेंगे 0,0, पुट 0,0, इसमें भी पुट करेंगे 0,0, इसमें भी पुट करेंगे 0,0। और इन इक्वेशन में 0,0 रखने पर हमें पता चलता है कि शेडेड रीजन पर्टिकुलर लाइन का किस तरफ लाई कर रहा है। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे 0 प्लस 4 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 24, सो 0 लेस देन इक्वल टू 24। क्या 0 24 से कम है? बिल्कुल सही। तो शेडेड रीजन किस तरफ होगा? ओरिजिन साइड होगा, तो शेडेड रीजन लाई करेगा ओरिजिन साइड, यहाँ पे भी रखा हमने। सो 3 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 21, 0 लेस देन इक्वल टू 21। तो यहाँ पे भी शेडेड रीजन किस तरफ जा रहा है? ओरिजिन साइड जा रहा है। अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर देखे तो आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा, एक बार देख लीजिए ज़रा। 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 9, तो यहाँ पे भी क्या होगा? 0 लेस देन इक्वल टू 9, तो ये भी सही कंडीशन फॉलो कर रहा है, यहाँ पे भी कंडीशन सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पे भी शेडेड रीजन किस तरफ जाएगा? ओरिजिन साइड जाएगा। तो तीनों के जो शेडेड रीजन है वो ओरिजिन साइड ही जा रहे हैं ग्राफ पे। ठीक है, मतलब ये जो लाइन है पहली, इसका शेडेड रीजन भी ओरिजिन की तरफ है, जो दूसरी लाइन है उसका भी शेडेड रीजन ओरिजिन की तरफ है, जो तीसरा लाइन है उसका भी शेडेड रीजन ओरिजिन की तरफ है। तो हम तीनों का कॉमन शेडेड रीजन को यहाँ पे शेड कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉपरली, तो हमें मिलता है तीनों का कॉमन शेडेड रीजन। अब देखिएगा हमें चाहिए कॉर्नर पॉइंट्स, ये हमें मिल गए कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, सो ये देखिए, ये पॉइंट्स जो हैं ये ग्राफ से आपको प्रेडिक्ट करने होते हैं। ठीक है, क्लियर? ये तो हमको पता है 0,6, ये तो हमको पता है 7,0, लेकिन ये दो हमको नहीं पता। ठीक है, तो ये ग्राफ से हम लेंगे, प्रेडिक्ट क्या करना है, ग्राफ पे दिख ही रहा है x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3, 6,3, ये तो हमको दिख ही रहा है। x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5। ठीक है, क्लियर क्लियर दिख रहा है। x इज इक्वल टू 4 ना, x एक्सिस पे 4 पे है इसलिए x इज इक्वल टू 4, और y इज इक्वल टू 4 5 6, 4 और 6 के बीच में 5 आता है इसलिए 5। ठीक है,
अब देखिए ये हमें मिल गए कॉर्नर पॉइंट्स, हम नाम दे देते हैं इसको। ये है ए, ये है बी, ये है सी, यहाँ पे है डी और ये है ओ, ए बी सी डी ओ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्टेक्स, वर्टेक्स एक्स कॉमा वाई, 5 कॉर्नर पॉइंट्स है, आपको ध्यान रखना है, इसे हमें मैक्सिमाइज करना है। और हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था 3x प्लस 5y। ठीक है, तो ओ ए बी सी डी। सिंपल क्वेश्चन है सारे, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आपसे बहुत आसानी से बनेगा। ठीक है, ओरिजिन तो 0,0 होता है। ए का कोऑर्डिनेट है 0,6, बी का 4,5, ए का 0,6, बी का 4,5, सी का है 6,3, डी का है 7,0, 6,3, डी का है 7,0, बिल्कुल, डी का है 7,0, सी का है 6,3। अब सारे पॉइंट्स को रख के देखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा z इक्वल टू 0, सेकंड इसमें रखेंगे तो x का वैल्यू 0, 5, y का वैल्यू 6, तो 3 इंटू 0 एंड 5 6 30, तो ये होएगा 30। नाउ नेक्स्ट इज 3 इंटू x का वैल्यू 4, 5 इंटू y का वैल्यू 5, सो 4 3 12, 5 5 25, ये होगा 37, ऐड करेंगे तो 37 मिलेगा। ठीक है, नाउ 3 इंटू एक्स की वैल्यू 6, 5 इंटू वाई की वैल्यू 3, 18, 5 15, 15 30, 31 32 33, तो ये होगा 33। ठीक है, z इज इक्वल टू 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू वाई का वैल्यू 0, तो ये होगा 21। अब यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं हमें करना था मैक्सिमाइज पूरे इक्वेशन को, तो इन सभी में z का मैक्सिमम वैल्यू ये है। ठीक है, तो हम बी पॉइंट को पकड़ेंगे जहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, तो हम लिखेंगे एट पॉइंट बी 4,5 वी गेट maximum value of z, that is equal to 37. Okay, now come to the question number 6. So question number 6, यहाँ पे भी गिवन कांस्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये हमारे दिए गए कांस्टेंट है। ठीक है, सो इसको बनाते फटाफट। कांस्टेंट को लिखिए सबसे पहले 5x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, पहला इन इक्वेशन। दूसरा कांस्टेंट ये है। नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट का सीधा मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है, तो हम उसको वैसे भी ठीक है सॉल्व नहीं करेंगे, रख देंगे वैसे का वैसे ही। ठीक है, अब दोनों कांस्टेंट रख दिए, यानी कि दोनों इन इक्वेशन रखे, उसका अब बनाइए इक्वेशन। सो 5x प्लस वाई, इन इक्वेशन रीजन को दर्शाता है, इक्वेशन लाइन को दर्शाता है, बस। सो हम लिखेंगे इक्वेशन, अब यह इंडिकेट कर रहा है लाइन को, यह इंडिकेट कर रहा है रीजन को। ठीक है, रीजन ग्रुप ऑफ लाइन्स। ठीक है, अब दोनों तरफ 5 से डिवाइड करेंगे, 5x डिवाइड बाई 5, y divided by 5 and 5 by 5 is 1. So here is x by 3, y by 3, 3 by 3 is 1. 5 5 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x डिवाइड बाय 1, ये होगा 5 बाय y बाय 5 इज इक्वल टू 1, ये होगा x बाय 3, ये होगा y बाय 3 इज इक्वल टू 1। अब देखिएगा ध्यान से, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 1। सो पहले लाइन बनाएंगे हम x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5 पे, x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे 1,0 एंड y इज इक्वल टू 5 यहाँ पे 0,5। ओके, यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे लाइन। लाइन का इक्वेशन हमारे पास है क्या, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो ये है 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दूसरी लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 यानी 3,0, y इज इक्वल टू 3 यानी 0,3। ठीक है, तो पॉइंट प्रॉपर मार्क करिए, उसका दोनों पॉइंट को हम करेंगे ज्वाइन, दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 वाली लाइन, तो ये है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 वाली लाइन। ठीक है,
अब देखिएगा, यहाँ पे भी ओरिजिन नॉन ओरिजिन साइड चेक करने के लिए पुट 0,0, यहाँ पे पुट करेंगे 0,0। सो इन इक्वेशन में पुट करते हैं 0,0, ये होगा 5 इंटू 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। 5 इंटू 0 इज 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। 0 प्लस 0 इज 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। क्या 0 5 से बड़ा होता है? नहीं होता है, इसलिए इसका जो शेड रीजन आएगा वो आएगा नॉन ओरिजिन साइड। शेड रीजन आएगा नॉन ओरिजिन साइड की तरफ। ठीक है, वैसे इधर भी करेंगे हम। ठीक है, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 0 प्लस 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्या 0 3 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं। तो इसका भी जो शेड रीजन आएगा वो नॉन ओरिजिन साइड की तरफ आएगा। ठीक है, तो दोनों लाइनों के जो शेड रीजन आएंगे वो नॉन ओरिजिन साइड की तरफ आएंगे। यानी कि इसका शेड रीजन भी ये ओरिजिन है ना, इधर यहाँ पे ओरिजिन है, तो जो पहली वाली लाइन है उसका शेड रीजन इधर जाता तो ओरिजिन साइड जाता, लेकिन वो इधर करेंगे क्योंकि नॉन ओरिजिन साइड आ रहा है। इसका भी शेड रीजन ऊपर की तरफ है आ रहा है। ठीक है, तो जो ओवरऑल शेड रीजन आएगा वो कहीं ना कहीं हमारा इस तरीके से ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, इन्फिनिटी जा रहा है, बिल्कुल इन्फिनिटी जा रहा है। कॉमन शेड रीजन, शेडेड रीजन इस तरीके से आपको स्केल से बनाना है। मैं चूंकि आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं कैसे बना सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स देखिए, ये पॉइंट्स आ रहा है, फिर ये पॉइंट आ रहा है, फिर ये पॉइंट आ रहा है। ये पॉइंट ध्यान में देना है, ये वाले पॉइंट, ये कहाँ पे है? 0.5। एक्स इज इक्वल टू 0.5 एंड वाई इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, और ये पॉइंट, तो ये है ए, ये पॉइंट है क्या? 0,5, 0,5। ये है पॉइंट बी 0.5, 2.5। ये पॉइंट सी 3,0। ठीक है, तो 3 पॉइंट है। और वैसे भी हमें यहाँ पे मिनिमाइज करना है। अगर मैक्सिमाइज करने को बोला रहता ना तो दिक्कत आता है इस क्वेश्चन में, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है? मिनिमाइज करना है, इसलिए यहाँ पे हमें इतना कोई दिक्कत नहीं आने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अभी फाइनल सॉल्यूशन। वर्टेक्स x, y, मेन क्वेश्चन में बोला गया था हमें मिनिमाइज करना था। देखिए यहाँ पे मिनिमाइज करना है। ठीक है, किस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को? वो है 7x प्लस वाई वाले ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। और ये है ए बी सी, हमारे पास है 3 कोऑर्डिनेट्स। 3 कोऑर्डिनेट्स कौन कौन सा? ए है 0,5, 0,5, दूसरा है 0.5, 2.5 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट इज 3,0। थर्ड कोऑर्डिनेट इज 3,0, 3,0। अब रख दीजिए 1 बाय 1। z इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू है 5, तो आंसर आएगा 5। z इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स का वैल्यू है 0.5, 0.5 यानी 1/2 प्लस वाई का वैल्यू है 2.5, 2.5 यानी 5/2, तो ये आएगा 7/2 प्लस 5/2, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 5 12, 12/2 इज 6। ओके, थर्ड इज z इज इक्वल टू 7 इंटू 3 प्लस वाई यानी कि 0, ये आएगा 21। हमें यहाँ पे प्रॉपरली क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि हमें क्या करना है? मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करना है तो तीनों वैल्यू में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी? मिनिमम वैल्यू ये है। ठीक है, तो हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाता है ये, यानी कि हम लिखेंगे एट पॉइंट ए 0,5 वी गेट मिनिमम वैल्यू ऑफ z। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। ग्राफ कुछ इस तरीके से बना है, आपको ध्यान रखना है, ग्राफ में गड़बड़ी नहीं करनी। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में ये हमारा कंस्ट्रेंट है, ये हमारा कंस्ट्रेंट है, ये भी हमारा कंस्ट्रेंट एक लाइन है, ये हमारे नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट है। इनको हम वैसे भी फर्स्ट क्वार्टर में रख देते तो इनका वैल्यू खत्म हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है फर्स्ट क्वार्टर में आपको सारी चीजें करनी है। ठीक है, अब देखिए लिखते हैं कंस्ट्रेंट्स को। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 7, दूसरा 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 15, तीसरा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब सारे इन इक्वेशन लिखे, इसका लिखते हैं हम इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 2। दोनों तरफ डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये होगा 2x डिवाइड बाय 7 प्लस y बाय 7 इज इक्वल टू 1। इधर डिवाइड करेंगे 2x डिवाइड बाय 15
3y/15 एंड 15/15 इज 1। ठीक है, तो ये होगा x 7/2 y/7 इज इक्वल टू 1। ये होगा x/15/2 प्लस y/5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड y इज इक्वल टू 2। इस तरीके से तीन लाइन के कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिए। x इज इक्वल टू 7/2 है एंड y इज इक्वल टू 7 है। पहली लाइन बनाते हैं, x इज इक्वल टू 7/2। x 7/2 यानी 3.5, 3.5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 3.5 आएगा यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 7/2 0 एंड y इज इक्वल टू 7। y इज इक्वल टू 7। क्लियर? नाउ जॉइन बोथ पॉइंट्स। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद जो लाइन आपने खींची है उस लाइन के बगल में उसका इक्वेशन लिख देना। इक्वेशन था हमारा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। दूसरी लाइन हमारी है x इज इक्वल टू 15/2 एंड y इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 15/2, 15/2 यानी 7.5, 15/2 0 एंड y इज इक्वल टू 5, ये वाला पॉइंट। ठीक है, दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। 15/2 यानी 7.5, 5 को, दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। और जो लाइन से ज्वाइन किया है उस लाइन के बगल में आपको लिखनी है उसकी उस लाइन की इक्वेशन। इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ओके, अब ये हो गया, बढ़िया सा ग्राफ आ गया। लेकिन अब शेडेड रीजन के बारे में पता करते हैं। एक और चीज़ छूट गया है, y इज इक्वल टू 2 वाला लाइन चाहिए हमें। y इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू 2 यानी कि लाइन जो y इज इक्वल टू 2 पे कट करेगी और x एक्सिस के साथ पैरेलल होगी। ये y इज इक्वल टू 2 वाला लाइन बनेगा यहाँ से। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये होगा हमारा लाइन y इज इक्वल टू 2। ओके, y ग्रेटर देन 2 बोल रहा था। यहाँ पे देखिए y जो है वो 2 से बड़ा है, तो y का जो शेडेड रीजन होगा y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन का, वो ऊपर की तरफ होगा, यानी इधर ऊपर की तरफ रीजन शेड करेगी y वाली लाइन ऊपर की तरफ। ठीक है, बाकी का भी चेक कर लेते हैं शेड रीजन किस तरफ होगा। कैसे करते हैं हम सबको पता है, पुट करते हैं 0 0 ओरिजिन और नॉन ओरिजिन साइड ना। सो इधर भी 0 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन में। ऊपर रखेंगे 2 इंटू 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। इसमें रखेंगे 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 15। ठीक है, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, यहाँ पे 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15। क्या 0 7 से बड़ा है? नहीं, तो इसका जो शेड रीजन जाएगा वो नॉन ओरिजिन साइड शेड करेगा। क्या 0 15 से बड़ा है? नहीं है, तो इसका भी जो शेड रीजन जाएगा वो किस तरफ जाएगा? नॉन ओरिजिन साइड शेड करेंगे, यानी दोनों लाइनों के जो शेडेड रीजन है वो किस तरफ होंगे? नॉन ओरिजिन साइड, यानी कि इसका भी ऊपर की तरफ, इसका भी ऊपर की तरफ। ठीक है, यस, ओके। सो आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 7 में देखिए तीनों लाइनों को जो इक्वेशन है वो किस तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ। तो तीनों के जो शेड रीजन आएंगे वो किस तरफ रहेंगे? ऊपर की तरफ। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे यहाँ पे, सीधा सीधा एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। तीनों के जो शेडेड रीजन है वो किस तरफ जा रहे हैं? ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो कॉमन जो शेडेड रीजन आएगा वो किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा, ये वाला। इस तरह से। यहाँ पे ना अगर वो मैक्सिमम वैल्यू पूछता है ना तो क्वेश्चन ही गलत होता है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे नॉट डिफाइंड आती है। ठीक है, तो यहाँ पे अक्सर वो पूछेगा मिनिमम वैल्यू, मिनिमाइज करने को कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम पॉइंट से पता लगा सकते हैं ये पॉइंट कौन सा है, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट्स में आ रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट है x इज इक्वल टू 4.5, 4.5 कामा y इज इक्वल टू 2। इस पॉइंट का भी हम पता लगा सकते हैं, x इज इक्वल टू 1.5, y इज इक्वल टू 4। बिल्कुल ठीक है, ये पॉइंट तो हमको पता ही है, 0, 7। तो हमारे पास तीन कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इसको हम नाम देते हैं ए,
इसको देते हैं बी, इसको देते हैं सी, 3 कॉर्नर पॉइंट्स। तो फाइनल सोल्यूशन हमारा होता है यहाँ पे वर्टेक्स एक्स कॉमा वाई। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास है 8x प्लस 10y, ए बी सी। 3 कॉर्नर पॉइंट्स है हमारे पास, कौन कौन सा, 0,7, 1.5,4, 0,7, 1.5,4 एंड लास्ट वन इज 4.5,2, 4.5,2। ओके, तो 1 बाय 1 वैल्यू रख के देखेंगे। 8 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 7, 70, 8 इंटू 3/2, 1.5 है ना, 3/2, ठीक है, प्लस 10 इंटू 4, तो ये होगा 12 प्लस 40 विच इज 52, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज 8 इंटू 4.5, 4.5 है ना, 9/2 प्लस 2 इंटू सॉरी 10 इंटू 2, तो ये होगा 936 प्लस 20, ये 2 4 ज़ा 8 ना, 936, 36 प्लस 20 विच इज़ 56, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है सबसे मिनिमम वैल्यू, हमको मिनिमाइज करना है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए यहाँ पे मिनिमाइज करने को बोल रहा है, तो हमें इन तीनों ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सबसे मिनिमम वैल्यू चाहिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, ये है सबसे मिनिमम 52, ठीक है। तो ये हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये सबसे मिनिमम वैल्यू दे रहे हैं, तो यहाँ का जो सॉल्यूशन बनेगा वो होगा एट पॉइंट बी दैट इज 1.5,4 we get minimum value that is 52. Okay, now come to the question number, that is last question, 8 question number 8. ओके, सो यहाँ पे भी कांस्टेंट दिया है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। फटाफट लेते हैं तीनों कांस्टेंट को। पहला है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दूसरा है x प्लस 4y ग्रेटर इक्वल टू 4, तीसरा है 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तीनों इन इक्वेशन है, तीनों का इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये है x प्लस 4y इज इक्वल टू 4, ये है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे, x बाय 3, 2y बाय 3 एंड 3/3 इज 1। इधर 4 से डिवाइड करेंगे, x बाय 4, 4y बाय 4, 4/4 इज 1। इधर 3 से डिवाइड करेंगे, 3x बाय 3, y बाय 3, 3/3 इज 1, ये होगा x बाय 3 y अपन 3/2 इज इक्वल टू 1, ये होगा x बाय 4, 4 कैंसिल होकर 1 बचेगा, y बाय 1 इज इक्वल टू 1, ये होगा x बाय 1 y बाय 3 इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3/2, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3/2, 3/2 यानी 1.5, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1.5। तो x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे है और y इज इक्वल टू 1.5, 1.5 यहाँ पे 0,3/2 और ये 3,0। यहाँ पे देखिएगा मैंने स्केल जो लिया है 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लिया है, या फिर शायद यहाँ पे भी हमने गलत किया है, नहीं करेक्ट है, 2 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट, यानी देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक दूसरा सेंटीमीटर, टोटल 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को हमने 0 to 1 में ले लिया, ठीक है, यानी कि 1 यूनिट हमने 2 सेंटीमीटर का ले लिया, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट ले लिया, तो आपको स्केल में मेंशन करना है 1 यूनिट यानी 2 सेंटीमीटर। ये बस थोड़ा ग्राफ बड़ा दिखता है इसलिए मैंने ऐसे लिया, अगर इसका आप एज इट इज 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट लेते हो तो छोटा सा ग्राफ बनता है, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा करके लिया, ठीक है। देखिएगा दोनों लाइनों को ज्वाइन कर लेते हैं और लाइन को ज्वाइन करके उसका इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट लाइन है इसका इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, इसका इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ओके, दूसरी लाइन का इक्वेशन है x इज इक्वल, कोऑर्डिनेट्स है x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1, ये होगा 4,0 y इज इक्वल टू 1 यानी 0,1। x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1। ओके, ज्वाइन कर लेंगे दोनों पॉइंट्स को, तो दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया,
सेकंड लाइन का इक्वेशन है x प्लस 4y इज इक्वल टू 4। ठीक है, थर्ड लाइन है x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 1 1 0 y इज इक्वल टू 3 0 3। x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3। सो थर्ड लाइन हमारा कुछ इस तरीके से होगा। बिल्कुल, इसका इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ओके, चेक करेंगे अभी ओरिजिन नॉन ओरिजिन साइड जो भी है फटाफट। सो पुट 0 0 यहाँ पे भी रख देंगे, पुट 0 0 यहाँ पे भी रख देंगे, पुट 0 0। ठीक है, सो इन इक्वेशन में 0 0 रखेंगे, 0 प्लस 2 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये होगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्या 0 3 से बड़ा है? 0 ग्रेटर बता रहा है यहाँ पे, नहीं, इसलिए नॉन ओरिजिन साइड में शेडेड रीजन को शेड करेगा। नॉन ओरिजिन साइड में शेडेड रीजन शेड होगा। यहाँ पे पुट करेंगे 0 प्लस 4 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 0 प्लस 4 इंटू 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्या 0 4 से बड़ा है? नहीं, तो यहाँ पे भी नॉन ओरिजिन साइड में शेड रीजन शेड करेगा। यहाँ पे भी देखिएगा 3 इंटू 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्या 0 3 से बड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल गलत। 0 3 से बड़ा नहीं है, तो ये कंडीशन गलत है। यहाँ पे भी शेड रीजन क्या होगा? नॉन ओरिजिन साइड की तरफ शेड होगा। तो तीनों जो लाइन है उनका शेडेड रीजन किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ, यानी कि नॉन ओरिजिन साइड। ओके, तो हम शेड रीजन को शेड करेंगे। ठीक है, तो ये हमने ऊपर की तरफ यानी कि नॉन ओरिजिन, ये ओरिजिन है ना, यहाँ पे ओरिजिन है, तो शेड रीजन इधर नहीं आएंगे, तीनों के ऊपर की तरफ जाएंगे। तो आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको तीनों का जो कॉमन शेड रीजन है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ दिखाना है इस तरीके से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कॉमन शेड रीजन जाएगा ऊपर की तरफ। ओके, देखिएगा ये पॉइंट मिल गया यहाँ पे। कॉर्नर पॉइंट्स आपको बहुत प्रॉपर देखना है, नहीं तो गड़बड़ हो गई तो हो गया भाई काम। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या मिल रहा है यहाँ पे? 0 1 के बीच में, यानी कि 0.7 आई थिंक 0.6 0.6 दे रहा है एक्स का वैल्यू, और वाई का वैल्यू क्या मिल रहा है? 1.2 1.2, क्योंकि ये 1.5 होगा ना, ये 1.25 होगा, यहाँ पे 1.2 1.2। ये वाला देखिएगा एक्स का वैल्यू 2.1 अप्रोक्स 2.1, यहाँ पे 2.2 होगा, यहाँ पे 2.5। ओके, तो ये 2.1 2.2 के आसपास आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा। और y का वैल्यू मिल रहा है 0.5। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे मिलेगा, राउंड फिगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और ये होगा 4,0 4,0। सो 4 पॉइंट मिल गए, ए बी सी डी, 4 कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास। तो फाइनल सॉल्यूशन हम लिखेंगे यहाँ पे, वर्टेक्स एक्स कामा वाई यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 6x प्लस 21y, ए बी सी डी। 4 पॉइंट, ए का वैल्यू है 0,3 बी का वैल्यू है 0.6 1.2 0.6 1.2, सी का वैल्यू है 2.1 0.5 2.1 0.5, डी का वैल्यू है 4,0 ठीक है। सो z इज इक्वल टू 6 इंटू 0 प्लस 21 इंटू 3। 6 इंटू 0 इज 0, 21 इंटू 3 ये होगा 63। लेकिन हमें मिनिमाइज करना है, क्वेश्चन देखिएगा बराबर, हमें करना है मिनिमाइज। ठीक है, तो और भी सॉल्व करते हैं। 6 इंटू 0.6 प्लस 21 इंटू 1.2 1.2 यानी 12/2। यस,
ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा 3.6 प्लस, ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है पूरा सॉल्व करके 28.8। नाउ नेक्स्ट वन इज 6 इंटू 2.1 प्लस 21 इंटू 0.5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका होगा 6 इंटू 2, वेट मैं कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिख देता हूँ। कैलकुलेट करने पर आ रहा है ये 12.6 प्लस 10.5 23.1। लेकिन आप किताब में देखेंगे ना, तो किताब में आपको इसका आंसर मिलेगा 22। यहाँ पे 22 आ रहा है उनका, लेकिन उनका तब 22 आ रहा है जब उन्होंने कोऑर्डिनेट क्या पकड़े, इसको पकड़ा इन्होंने 2 और यहाँ पे पकड़ा 0.5। लेकिन जब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो ये इतना भी एक्यूरेट नहीं आ रहा है, मतलब ये 0.5 तो आ रहा है लेकिन ये 2 नहीं दिखाई पड़ रहा है, वो 2 से ज़्यादा ही है, इसलिए 2.1 लेना ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। आप चाहे तो 2 ले सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती हम कोई भी वैल्यू ले नहीं सकते, तो हो सकता है बुक थोड़ा एरर कमिट कर दिया हो। ठीक है, आप 2.1 लेंगे तो भी अप्रॉक्स सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्यूरेट हमें 23.1 मिल रहा है। ठीक है, बुक में जो 22.5 है वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आसपास ये आंसर है, राउंड फिगर सेम आंसर है। ठीक है, नाउ लास्ट वन, z इज 6 इंटू 4 प्लस 21 इंटू 0, तो ये आएगा 24। ठीक है, तो यहाँ से आपको देख रहे हैं हमको क्या करना था, मिनिमाइज करना था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिनिमाइज। तो मिनिमम वैल्यू देखिए, तीनों में कौन सी z की वैल्यू मिनिमम है, इसमें 63, 28.8, 23.1, 24। तो हमें सबसे मिनिमम वैल्यू जो z की मिल रही है ना, वो हमारे पास मिल रही है ये वाली। ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे एट पॉइंट C 2.1, 0.5 we get minimum value of z, that is 23.1. Okay, thank you.